लेकिन चुनाव में एक बार फिर बयानबाजी की जंग पूरी तरीके से दिखाई दे रही थी। उद्धव ठाकरे ने अपने इंटरव्यू में बीजेपी पर निशाना साधा तो वहां पर नितिन गडकरी भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने भी शिवसेना और उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे मुंबई में बात कर रहे थे तो नितिन गडकरी मतदान के बाद नागपुर में बात करते नजर आए। सामना में लिखने के बाद और सामना के एडिटर ने ही बीजेपी और शिवसेना की रिलेशनशिप खराब की है और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक स्वतंत्र पार्टी है, उनको अपना काम करने का अधिकार। हम एक स्वतंत्र पार्टी है, हम चाहते थे कि हमारी अलायंस बने, पर हमारे नेताओं का बार बार अपमान करना या उनके पिता तक का नाम लेना, इस प्रकार का व्यवहार अगर शिवसेना करती होगी तो वो अपने मार्ग से जाए, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मत समझिए कि हम राजनीति में पुराने रिश्तों को देखकर चुप बैठे हैं, पर किसी के कारण या किसी के दबाव में या किसी के अपमानजनक व्यवहार करके भारतीय जनता पार्टी कभी किसी के साथ दोस्ती रखती नहीं और कभी रखेगी नहीं। आखिर हमारा भी आत्मसम्मान है, हमारे नेताओं का भी सम्मान है। नरेंद्र भाई ने बहुत अच्छी तरीके से कहा कि हमारे साथी रहे हैं, बाला साहब के प्रति हमारे मन में श्रद्धा है और हमारे सबके मन में, इसलिए हमने कभी शिवसेना पर अटैक नहीं किया। पर हमारे प्रधानमंत्री के पिता का नाम तक लेना, इस प्रकार का मिसबिहेवियर सामना और सामना के एडिटर बार बार करते रहे और यह सामना के कारण है और सामना के एडिटर के कारण ही बीजेपी और शिवसेना का रिलेशनशिप बिगड़ा हुआ है और इसके लिए निश्चित रूप से शिवसेना ने इसका विचार करना चाहिए कि दूसरे अपने साथी का लगातार अपमान करना, उनके नेताओं का अपमान करना और हम लाचार बनकर इनके पीछे रहेंगे, ऐसी बीजेपी चलेगी नहीं, ऐसा हमको चलने की आवश्यकता भी नहीं है। सामना में जिस प्रकार से जो चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, बराबर है, बिल्कुल है। मैंने यही कहा कि जो सामान्य आम आदमी जो सबसे ताकतवर होता है और उन्होंने ही जब नरेंद्र भाई स्वयं चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा अपनी पहचान, उन्होंने कहा कि मैं एक चाय वाला हूँ। तो एक ऐसी सामान्य व्यक्ति भी आज प्रधानमंत्री बन सकती है, बना सकते हैं लोग। तो यही अपने सामान्य आदमी की ताकत है, जो वो जो इसे चाहे उसी को वो ताकत देती है। और इसीलिए कांग्रेस ने तो आलोचना की उस वक्त, आपको जानते हैं आप, कांग्रेस ने तो आलोचना की थी ये कौन है चाय वाला, लेकिन आम आदमी ने तय किया और उन्हीं के हाथों में पूरा देश दिया। तो यही ताकत, आम आदमी की ताकत इस चुनाव में भी चमत्कार दिखाई। चुनौती शिवसेना के सामने किस दल की है? मैं तो किसी की चुनौती राजनीतिक नहीं मानता हूँ। जितनी सारी महाराष्ट्र की समस्या है वो बड़ी चुनौती है। आम आदमी जो है वो परेशान है, अपने जीने मरने के सवाल तो सबके पास है, लेकिन उत्तर किसी के पास नहीं। मैं आया हूँ उत्तर लेके। मैंने जो 1 महीना 1.5 महीना पहले विजन डॉक्यूमेंट सबके सामने पेश किया और उसमें मैंने दिखाया मेरे पास उत्तर है, सिर्फ सवाल नहीं है, उत्तर है। और यही इसीलिए मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता उतर कर आए, वोट करे और शिवसेना की सरकार बनाए। क्या पूर्ण बहुमत की सरकार शिवसेना बिल्कुल बनेगी। और जैसे मैंने कहा कि महाराष्ट्र में बाला साहब की जो एक लहर है, बाला साहब के प्रति जिनकी श्रद्धा है, प्यार है, प्रेम है, महाराष्ट्र ने पिछले 40-45 साल बाला साहब को देखा है और उनका अनुभव भी किया है। तो ये जो चुनाव है, महाराष्ट्र की जनता उन्हीं के ऊपर मोहर लगाएगी, उनका प्यार जो उनके मन में है उसी के ऊपर ये चुनाव। आपको लगा लहर है? बिल्कुल है। सिर्फ मुंबई में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र का दौरा मैंने किया है, जहाँ भी मैं गया मैंने इसका अनुभव किया है और सिर्फ लहर में तेज रहे। लगता है मोदी की भी लहर बहुत ज़्यादा है, मोदी की लहर बहुत ज़्यादा है। मोदी जी की लहर, मैंने ऐसे कभी नहीं कहा था कि उनकी लहर ही नहीं लोकसभा चुनाव में, लेकिन बाद में जो उपचुनाव हुए विधानसभा के, तो जहाँ से मोदी जी विजयी हुए उस वाराणसी के उनके चुनाव क्षेत्र में बीजेपी का जो प्रत्याशी था वो